अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉल्यूम 158 के पार्ट 5 में खुश आमदीद। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेहमद गोंजा को लेकर बाजार में दाखिल होता है। गोंजा के साथ साथ उसने उस्मान साहब के सिपाहियों को भी पकड़ा होता है। ये देखकर बुरहान और कोनूर को बहुत गुस्सा आता है। गोंजा को देखकर मलका कहती है वो दिन आ गया है। फिर आग को देखते हुए कहती है मेरा बेटा जो इसकी वजह थी वो आ गई, अब तुम्हारा खून बहाने वाला आएगा। सरदार याकूब भी सरदारी खेमे से बाहर आ जाता है और हमेशा की तरह अपना नाम बनाते हुए कहता है जान ले कि मेरे बेटे ने इब्राहिम साहब से पहले इन्हें पकड़ लिया, वो भी आते ही होंगे। मेहमद गोंजा को लाकर सरदार याकूब के सामने खड़ा कर देता है तो सरदार याकूब पूछता है तुम भटक कर वापस घर आ गई हो? हाँ, क्या तुमने सोचा था कि तुम मुझसे बच सकती हो? जवाबन गोंजा कहती है ये मेरा घर नहीं रहा। यह सुनकर मलका कहती है इसे तो कोई शर्मिंदगी भी नहीं है, सांप तुम मेरे बेटे की मौत की वजह बनी हो। तो गोंजा कहती है मलका खतून हद में रहें। मलका उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो गोंजा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप होती कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाली? ये कहते साथ ही वो उसे पीछे धकेल देती है तो सरदार याकूब गोंजा को पकड़ते हुए कहता है मैं तुम्हारी सांप जैसी जुबान काट दूंगा। तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, तुमने मेरा सर झुका दिया, तुम उस कातिल अलाउद्दीन के साथ फरार हो गई, तुम्हें अब भी कोई शर्मिंदगी नहीं है। गोंजा कहती है अलाउद्दीन कातिल नहीं है, उसने अहमद को कत्ल नहीं किया। मलका बोलते हुए कहती है तुम झूठी हो, मैं जानती हूँ कि तुमसे कैसे गुलवाना है, तुम्हारी इज्जत। तो गोंजा एकदम से कहती है जुर्रत ना करें, जुर्रत भी ना करें। आप मेरी इज्जत की बात करने से पहले अपनी हद जाने खातून। आप तो वो हैं जिसने एक ऐसी लड़की का रिश्ता मांगा जिसका दिल उसके रजामंदी से किसी दूसरे शख्स से बंधा हुआ था। इसके साथ ही मलका चली जाती है और गोंजा सरदार याकूब से कहती है मेरी इज्जत पर कोई दाग नहीं है, अल्लाह का शुक्र है मैं उस शख्स के साथ गई थी जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ और मैंने शादी कर ली है। यह सुनते साथ ही सरदार याकूब उसे पीटने लग जाता है, कभी सीधे हाथ से और कभी उल्टे से। फिर चिल्लाते हुए कहता है तुमने मेरी नाफरमानी की, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया गोंजा, मेरी अब कोई बेटी नहीं है, तुम गद्दार हो। तो गोंजा कहती है मैंने कोई गद्दारी नहीं की, मारे मारे मुझे मारे, मुझे आप तकलीफ नहीं दे सकते। आपने कहा कि मेरी अब कोई बेटी नहीं है तो जान ले कि अब से मेरा भी कोई बाप नहीं है। सरदार याकूब खंजर निकालने लगता है तो मेहमद कहता है रुक जाएं बाबा, ऐसा ना करें। तो वो खंजर म्यान में डालते हुए कहता है इसे पिंजरे वाले खेमे में डाल दो, काजी ही इसका फैसला करेगा। ये सुनते साथ ही मेहमद गोंजा को ले जाता है। जंगल में इब्राहिम भी उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं अलाउद्दीन के हाथ मेरे बेटे के खून से रंगे हुए हैं उस्मान साहब, लेकिन आप फिर भी नहीं मानते कि वो एक कातिल है, आप उसकी हिफाजत करके अपनी बाद वाली जिंदगी तबाह कर रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं इब्राहिम साहब ये रास्ता पुलिस रात जैसा है, कोशिश करें कि मेरे बेटे का खून ना बहे वरना सजा बहुत सख्त होगी। मेरी तरफ देखें, अलाउद्दीन बेकसूर है, आप देखेंगे, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। मगर इब्राहिम बे कहते हैं नतीजा ये है कि कातिल का मुझे इल्म है, जब अदालत कायम होगी और हुक्म जारी होगा मैं उसे खुद सजा दूंगा। इसलिए मैं गोलचे भागती भागती आती है और उस्मान साहब से कहती है उस्मान साहब मेहमद साहब ने गोंजा खातून को पकड़ लिया है। उस्मान साहब परेशान होते हुए पूछते हैं और अलाउद्दीन वो कहाँ है? जवाबन गोलचे कहती है उन्होंने गोंजा खातून को अलाउद्दीन साहब की गैर मौजूदगी में पकड़ा, अलाउद्दीन साहब उनके पीछे सर्दी बाजार चले गए हैं। ये सुनकर इब्राहिम बे कहते हैं खुदा का शुक्र है अब इंसाफ मिलेगा, उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं बस बहुत हो गया, मैं अब तक खामोश हूँ, लेकिन अगर मेरे बेटे के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तब मेरा गजब बहुत भारी होगा इब्राहिम साहब। ये कहते साथ ही उस्मान साहब इब्राहिम साहब से उनकी टोपी ले लेते हैं और सिपाहियों से कहते हैं इब्राहिम साहब को कबीले ले जाएं। फिर जरकुतै से कहते हैं अलाउद्दीन गोंजा को वापस लाने के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन हम गिदड़ों को उसे नहीं पकड़ने देंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब घोड़े पर सवार होकर सर्दी बाजार की जानिब निकल पड़ते हैं। दूसरी जानिब से अलाउद्दीन भी घोड़े पर सवार बाजार की जानिब रवां दवा होता है। बाजार में मेहमद गोंजा को जिंदान में बंद कर देता है। गोंजा परेशान होते हुए कहती है गुस्से में होश खोकर मेरे पीछे मत आ जाना अलाउद्दीन। तो मेहमद कहता है उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आए, लेकिन मुझे लगा कि तुम बहादुर हो, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो गोंजा? जवाबन गोंजा कहती है अगर आप में अलाउद्दीन जैसी हिम्मत है तो आप एक भाई की तरह मेरे साथ खड़े होते। यह सुनकर मेहमद कहता है तुमने हमें धोखा दिया, तुम अभी कैसे बात कर रही हो? तो गोंजा कहती है मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैंने प्यार किया है, लेकिन आप मोहब्बत को कैसे समझ सकते हैं? मैंने ये देखी है, मैंने ये मोहब्बत अलाउद्दीन और खान साहब और फातिमा खातून में देखी है, मगर आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तो मेहमद कहता है और तुमने कभी अपने घर से प्यार नहीं किया गोंजा, तुमने हमारा सर झुका दिया। ये कहते साथ ही मेहमद जाने लगता है तो गोंजा कहती है मैंने आपसे मोहब्बत की, मैंने आपसे हर चीज से ज्यादा मोहब्बत की, और आपने क्या किया? आपने क्या किया? सबसे पहले मुझे ही कुचल दिया, क्या ये काफी नहीं था? ये काफी नहीं था, फिर आपने मुझे तोड़ दिया, ये भी काफी नहीं था कि आपने मुझे तबाह कर दिया। मेहमद कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहन, और तुम्हें हर सर्दो गर्म से महफूज रखना चाहता था, बस इसलिए कि तुम अपना दिल किसी और के लिए कुर्बान ना करो। मैंने तुमसे मोहब्बत की वजह से तुम्हें अलाउद्दीन से दूर कर दिया, लेकिन मोहब्बत ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है, तुम्हें हकीकत नजर नहीं आती। ये कहते साथ ही मेहमद चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि सिपाही सरदार इब्राहिम को लेकर काई कबीले जा पहुंचते हैं और इस बार सिपाहियों का रवैया सरदार इब्राहिम के साथ काफी ज्यादा सख्त होता है। बाला खातून पूछती हैं उस्मान साहब कहाँ हैं, ये क्या चल रहा है? तो गुंदूज साहब कहते हैं उन्होंने गोंजा खातून और जंगजू को पकड़ लिया है। बाला खातून परेशान होते हुए पूछती हैं और अलाउद्दीन? जवाबन गुंदूज साहब कहते हैं वो उनके पीछे गया है, उस्मान साहब भी उनके पीछे चले गए हैं। फातिमा
फातिमा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सरदार इब्राहिम बाला खातून से कहता है, आप लोग इंसाफ को खराब नहीं करेंगे, मेरे बेटे का खून रहेगा नहीं जाएगा, आपका बेटा जल्द या बदेर इंसाफ देखेगा। तो बाला खातून कहती है, जब तक आप हमारे हाथ में हैं वो मेरे बेटे या बहू का बाल भी बाका नहीं कर सकते, आपके साथ वही मामला होगा जो वो करेंगे इब्राहिम साहब। तो इब्राहिम भी कहते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने बेटे की दलेरी और बेगैरती को नजरअंदाज कर रही हैं, आप लोगों के दिल और इंसाफ बोसीदा हो चुके हैं। जवाबन बाला खातून कहती हैं, अपनी हदूद जाने इब्राहिम साहब, मेरा बेटा बेकसूर है, हम हमेशा अपने बच्चों के पीछे खड़े हैं, मजीद एक भी लफ्ज ना कहना। सरदार कुंदूज के कहने पर सिपाही उसे वहाँ से ले जाते हैं और फातिमा बाला खातून से पूछती है, क्या हम भी सरदी बाजार जाएंगे? तो बाला खातून कहती है, ठहरो बेटी, हम पहले तुम्हारे बाबा का इंतजार करेंगे। दूसरी तरफ अलाउद्दीन सरदी बाजार जा पहुंचता है। अलाउद्दीन को देखते साथ ही सिपाही उस पर नेज़े तान लेते हैं। अलाउद्दीन घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ता है। कबीले के सब लोग उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं, तुम कातिल हो, तुम कातिल हो, तुम शहजादे नहीं बल्कि कातिल हो। अलाउद्दीन आगे बढ़ता हुआ सरदार याकूब के सामने जा पहुंचता है। मलका चिल्लाते हुए कहती है, कातिल कहीं के। अगले लम्हे मेहमद अलाउद्दीन पर टूट पड़ता है। ये देखकर बुरहान को बहुत गुस्सा आता है और मेहमद पूछता है, तुम होते कौन हो मेरी बहन को अगवा करने वाले? तुमने अहमद को मार दिया और मेरी बहन को अगवा किया। जिंदान में आवाजें सुनकर गोंजा परेशान होते हुए कहती है, अलाउद्दीन तुम क्यों आ गए हो? इसीलिए में उस्मान साहब सरदी बाजार में दाखिल होते हैं तो सिपाही उन पर भी नेज़े तान लेते हैं। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, रास्ता छोड़ दो। सिपाहियों के ना हटने पर वो घोड़ा दौड़ा देते हैं तो सिपाही भी उनके साथ साथ चलते हैं। उधर मेहमद अलाउद्दीन से पूछ रहा होता है, अब तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? वो जैसे ही हाथ उठाता है तो उस्मान साहब कहते हैं, रुको रुको रुको, एक और मुआज ना छेड़ो। उस्मान साहब की आवाज सुनकर अलाउद्दीन मुस्कुरा देता है। सरदार याकूब उस्मान साहब से पूछता है, क्या आप हमसे अपने बेटे को लेने आए हैं? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अगर अलाउद्दीन के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो कोई नहीं बचेगा, मगर मलका खातून कहती है, ये मरेगा, ये भी मेरे बेटे की तरह मरेगा। यह सुनकर उस्मान साहब इब्राहिम बे की टोपी उनके सामने फेंकते हुए कहते हैं, यह निशानी आपके शोहर इब्राहिम बे की है, अगर अलाउद्दीन को कुछ हुआ तो वो भी मर जाएगा। यह सुनकर मलका समेत सब परेशान हो जाते हैं। सरदार याकूब कहता है, आपका बेटा आएगा और अपने आप को हमारे इंसाफ के सामने पेश करेगा। इब्राहिम बे को कैद करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं जाली काजी बाजार में दाखिल होता है। सब लोग उसे काजी रुकनुद्दीन समझ रहे होते हैं और वो भी रुकनुद्दीन ही बनकर आया होता है। सूरत हाल देखकर वो कहता है, सब लोग तलवारें नीचे करें, अगर आप लोग अपने मसाइल तलवार से हल करना चाहते हैं तो मुझे क्यों मदऊ किया है? यह सुनकर सब लोग हथियार नीचे कर देते हैं। काजी साहब भी घोड़े से उतर जाते हैं। सरदार याकूब उस्मान साहब से पूछता है, क्या आप कार्रवाई में जाना पसंद करेंगे या यहाँ हमारा एहतसाब करेंगे? जवाबन उस्मान साहब उसके करीब होते हुए कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा एहतसाब करने पर आया तो मैं यही कबीले में तुम्हारा सर काट दूंगा। जाली काजी कहता है, इंसाफ होने तक कोई एक दूसरे को हाथ नहीं लगाएगा। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या अदालत यहाँ लगाई जाएगी? तो काजी कहता है, यहाँ मुनासिब नहीं है, अदालत की जगह का तयन मैं खुद करूंगा, कल दिन के उजाले में बताऊंगा, आप सब मेरे हुजूर बगैर तलवार के खड़े होंगे, इंसाफ मिलेगा। यह सुनकर सब लोग उसकी बात से इत्तेफाक करते हैं। जाने से पहले उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, अदालत में तुम्हारी बेगुनाही वाज़ेह हो जाएगी और मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अलाउद्दीन खंजर उस्मान साहब को देते हुए कहता है, बाबा ये आपकी अमानत है। खंजर लेने के बाद उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिक्र ना करो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब रवाना हो जाते हैं और सरदार याकूब सिपाहियों से कहता है, ले जाओ इसे। ये सुनते साथ ही सिपाही अलाउद्दीन को भी ले जाते हैं, जबकि काजी मलका की जानिब देखकर मुस्कुराने लग जाता है। और नाजरीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।